दोस्तों, आज हम बात करने वाले 365 पार्ट 3 की। और अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप पहले जाके वो पार्ट देखिए, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ आएगा और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कहानी शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम मसीमो को एक फ्यूनरल में खड़ा दिखाई देते हैं और हमें पता चलता है कि अडीनो और एना मर चुके हैं, यानी कि जो गोलीबारी हुई थी उसमें वो दोनों मारे गए थे। यहाँ पर मसीमो कहता है कि ये उसका इलाका है और यहाँ पर दोबारा कभी मत दिखाई देना। और ये सुनकर नाचो और वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोरा और मसीमो को रोमांस करते हुए देखते हैं, यानी कि लोरा की जान बच चुकी है। जैसे कि हमने पिछली कहानी में देखा था, उसे गोली लग गई थी लेकिन किसी तरह से उसकी जान बच गई है। लेकिन हम देखते हैं कि मसीमो को उसकी फिक्र ज़्यादा रहती है। वही ओल्गा भी उसे खुद का ध्यान रखने के लिए कहती है। तो लोरा को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे बार बार यूँ टोकना पसंद नहीं था। इसलिए वो ओल्गा के साथ बिना मसीमो को बताए बाहर घूमने के लिए चली जाती है, जहाँ पर लोरा का एक फ़ोन आता है और सामने से आवाज़ आती है, हाय, मैं बोल रहा हूँ। और ये सुनकर लोरा ओल्गा से थोड़ी दूर चली जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये फ़ोन नाचो का था। अब नाचो लोरा से मिलना चाहते हैं। लोरा उसे मना करके फ़ोन को काट देती है और फिर ओल्गा के पूछने पर लोरा उसे बताती है कि जब वो बिल्कुल अकेली थी तो नाचो ने उसका साथ दिया था। यहाँ पर ओल्गा लोरा को छेड़ती है और वो कहती है, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं हो गया है। और फिर ये इसके बाद डिस्को में एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर लोरा को नाचो नजर आता है, पर जैसे ही वो उसकी तरफ जा रही होती है वहीं पर मैसिमो आ जाता है और फिर वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं और वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद मसीमो लोरा से पूछते हैं कि उसने नाचो के साथ बीच पर क्या क्या किया था, तुमने मुझे हमारे बच्चे के बारे में क्यों नहीं बताया। यहाँ पर लोरा मसीमो को समझाती है कि उसका नाचो के साथ कोई संबंध नहीं है और बच्चे वाली बात इसलिए नहीं बताई ताकि तुम किसी से लड़ाई ना करो। पर मसीमो जो नशे की हालत में होता है लोरा पर गुस्सा करता है और गुस्से में वो गिलास को जमीन पर फेंक देता है। यहाँ पर लोरा को नाचो के साथ बिताए वो पल याद आते हैं। जब उसके हाथ से वो कांच का सामान टूट गया था, तब नाचो ने उसे अपने हाथों से उठाया था और उस कांच से दूर ले गया था ताकि उसे चोट न लगे। और कुछ देर बाद जब लोरा सो जाती तो उसे एक बार फिर से नाचो के साथ इंटीमेट होता हुआ सीन नजर आता है, यानी कि उसे सपना आता है कि वो नाचो के साथ इंटीमेट हो रही है और उसे एहसास होता है कि वो भी नाचो को चाहने लगी है। और हम देखते हैं कि दिन ब दिन मसीमो और लोरा के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। लोरा खुद को अपने बिजनेस में बिजी रखने की कोशिश करती है। वही हम मसीमो को देखते हैं जो एक क्लब में रिलैक्स होने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे लोरा की बहुत याद आती है, इसलिए वो वहाँ से आ जाता है। वही हम देखते हैं कि लोरा और ओल्गा बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो बिजनेस ट्रिप के लिए पुर्तगाल जाने वाले थे। और अगले दिन जब पुर्तगाल के लिए निकल रहे होते हैं तो मसीमो ने उन्हें बाय तक नहीं किया था, इसलिए लोरा उदास हो जाती है। हम देखते हैं कि लोरा पुर्तगाल जाने के बाद भी कमरे में ही रहती है, इसलिए ओल्गा उसे बीच पर घुमाने के लिए ले जाती है, जहाँ पर एक अनाउंसमेंट के दौरान लोरा को नाचो का नाम सुनाई देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सर्फिंग का कंपटीशन हो रहा है जिसमें नाचो ने पार्टिसिपेट किया होता है। नाचो का नाम सुनकर लोरा और ओल्गा वहाँ से जाने लगते हैं और रात के समय लोरा एक बार फिर से खुद को नाचो के साथ देखती है, यानी कि वो इंटीमेट हो रहे हैं। और अगले दिन मीटिंग के दौरान लोरा की मुलाकात नाचो की बहन से होती है जिसका नाम एमिलिया होता है। और वो एमिलिया लोरा को कहती है कि नाचो तुमसे बात करना चाहता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लोरा नाचो से मिलती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारे आने से पहले सब कुछ ठीक था, सब कुछ परफेक्ट था। पर तभी नाचो उसे किस करने की कोशिश करता है और लोरा भी ना चाहते हुए भी उसे किस कर लेती है। और कुछ देर बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब लोरा वापस आ रही होती है तो नाचो उसे कहता है कि अगर वो जाना नहीं चाहती तो वो उसके पास रुक सकती है। पर लोरा सोचने के लिए वक्त मांगती है। पर नाचो उसे कहता है कि जब तुम्हें गोली लगी थी तो ऐना मसीमो को भी गोली मारने वाली थी, लेकिन मैंने उसे शूट कर दिया और मैंने उसे बचा लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इसलिए चुनो कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना हो, तुम्हारे पास कोई रास्ता ना हो, बल्कि तुम मुझे इसलिए चुनो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हो। और आगे हम देखते हैं कि लोरा जब घर आती है तो वहाँ उसे मसीमो दिखाई देता है, जो उससे पूछता है कि वो कहाँ पर गई थी। और तब लोरा उसे झूठ कहती है कि वो वॉक पर गई थी, जिस पर मसीमो चिल्लाता है और वो कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो। और यहाँ पर हम लोरा को देखते हैं जो मसीमो से नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। लेकिन अब लोरा यहाँ पर उसे डिवोर्स लेने के लिए कहती है
वो कहती है कि तुम्हारी काली दुनिया से हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई है, तुम्हारे पास अब मेरे लिए वक्त नहीं है। और ये सुनकर मसीमो वापस इसीलिए आ जाता है, पर जाने से पहले लोरा के लिए एक लेटर छोड़ देता है, जिसे पढ़कर वो बहुत रोती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसे लोरा कुछ दिन के लिए अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। इस दौरान उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं कि लोरा ज़रूर किसी प्रॉब्लम में है, और वो उससे इस बारे में जब पूछते हैं तो लोरा कहती है कि उसे लगता है कि उसे प्यार हो गया है। यहाँ पर लोरा के पेरेंट्स उसकी बात सुनकर उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि उनका रिश्ता पिछले 35 सालों से क्यों टिका हुआ है, और इसकी वजह है खुदगर्जी। और उसकी मोम कहती है कि जो औरत सिर्फ अपने पति को खुश करने के लिए लगी रहती है तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकती। और रात के समय जब लोरा सो रही होती है तो वो खुद को मसीमो और नाचो के साथ रोमांस करते हुए देखती है। अगले दिन लोरा के पास ओल्गा का फ़ोन आता है, जो उसे बताती है कि मसीमो बहुत गुस्से में है क्योंकि उसे उसके और नाचो के बारे में सब कुछ पता चल गया है, और वो उसे छिपने के लिए कहती है। पर यहाँ पर लोरा वापस सिसिली आने का फैसला करती है, और जब लोरा सिसिली एयरपोर्ट पर होती है तो वो देखती है कि नाचो उसका ड्राइवर बनकर आया है, और वो उसे बताता है कि मेरे और मसीमो के बीच में एक समझौता हुआ था कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे के इलाके में नहीं जाएंगे, पर तुम्हारे लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। रास्ते में नाचो उसे कहता है कि तुम्हें पहली बार जब मैंने देखा था मुझे तुमसे तब प्यार नहीं हुआ था, बल्कि मैंने तुम्हें पसंद किया था। प्यार तो मुझे तुमसे बाद में हुआ है। और यहाँ पर लोरा उससे कुछ समय मांगती है, और फिर जब लोरा घर आ जाती है तो मसीमो, जो बहुत गुस्से में होता है, वो खुद को शांत करता है और कहता है जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। जिससे उसे पता चलता है कि उसके और नाचो के बीच में जो भी कुछ चल रहा है वो सब मसीमो को पहले ही पता है, पर उसने जानबूझकर उसे कुछ नहीं कहा था। यहाँ पर मसीमो कहता है कि बचपन में मेरे डैड मेरे लिए किताब पढ़ते थे, जैसी कुछ लाइन मुझे आज भी याद है कि अगर तुम्हें किसी से सच में मोहब्बत है तो उसे जाने दो, और अगर वो लौट कर आया तो हमेशा के लिए तुम्हारा होगा, और वो अगर ना आया तो वो तुम्हारा कभी भी नहीं था। और फिर वो लोरा से पूछते हैं क्या तुम वापस लौट कर आ गई हो। और इसके बाद लोरा को सारे पल याद आ जाते हैं जो उसने नाचो के साथ बिताए थे, और इसी सस्पेंस के साथ एक कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो हमें आगे देखना होगा कि लोरा किसे चुनती है, मसीमो या नाचो। वो किसे चुनती है, अपने फ़र्ज़ या अपनी मोहब्बत को। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।